कार्यकर्ताओं को, उन साथियों को जिन्होंने न केवल सड़क से लेकर के हर उस मुहिम में साथ दिया जो इस नीति के खिलाफ थी। सवाल ये उठता है, जिस नीति को लागू होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी सरकार को सचेत कर रही थी, अरविंद को सचेत कर रही थी, अरविंद केजरीवाल अपने तानाशाही रवैये को अपनाते हुए शराब माफिया के साथ इस स्कीम को बनाने में लगे हुए। कोविड काल में जहां लोगों की जान बचाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर थे, वहीं अरविंद ये नीति बनाने में व्यस्त थे। यही कारण है कि इस नीति में पूरी तरह से भ्रष्टाचार लिप्त था। पंजाब चुनाव भी एक बड़ा इशू था, इसीलिए वहाँ के पूर्व विधायक रहे, अकाली के पूर्व विधायक रहे दीप मल्होत्रा नाम का व्यक्ति जो शराब माफिया कहा जाता है, उसको एक टेंडर दिए गए। और इसको लेकर के हम एलजी साहब से लेकर के सड़क पे धरने प्रदर्शन से लेकर के पुलिस आयुक्त तक हम गए, और आज वही जांच में हमारे उन बिंदुओं को शामिल करके जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आज इस नीति को वापस लिया जा रहा है, तो ये तो साबित हो गया कि जो हम बात बोल रहे थे वो सच था। और अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट जो दे रहे थे, मैं कहना चाहता हूँ, इस सबसे कट्टर बेईमान पार्टी साबित हो चुकी है। 80% से ज़्यादा मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं, जेल जाने की कगार में। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस जांच को, इस नीति को वापस लेके जांच को रोकने की कार्रवाई तो नहीं हो रही है? आप नई नीति लाने की बात कर रहे हैं, तो पर जांच तो होनी चाहिए। जांच में अब कई ऐसे बिंदु हैं जिसका दायरा आगे बढ़ाना चाहिए। किन किन लोगों को ठेके मिले, क्या पंजाब कनेक्शन है? ईडी का प्रयोग केवल सोनी जी, राहुल जी के लिए होगा? क्या ईडी का प्रयोग पंजाब चुनाव में लेन देन लेकर के भी होगा? उसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच इनसे रिश्तों की होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी और भाजपा के कितने लोगों को शराब के ठेके बांटे गए चुप रहने के लिए? क्या एक रिश्वत का ही स्वरूप नहीं हो सकता? मेरा ये प्रश्न है, कब बर्खास्त करेंगे अरविंद केजरीवाल इन भ्रष्ट मंत्रियों को? कोर्ट ने टिप्पणी कर दी, एक व्यक्ति जेल में है, सरकारी संसाधनों पर उनको सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वैसे ही सिसोदिया जी जो शराब मंत्री बन चुके हैं, उनको अब तक बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, तो अगली शराब नीति कैसे आएगी? यदि यही शराब मंत्री बने रहे तो क्या गारंटी है कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा? मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो ये कहा है कि नई शराब नीति से दिल्ली में रेवेन्यू बढ़ा था जो आज तक नहीं हुआ। दूसरा, जो शराब के व्यापारी थे उन पर सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा रहा था, इसलिए इस नीति को वापस किया जा रहा है। तो आप इतने डर गए, इतनी जल्दी डर गए, इतनी जल्दी डर गए ईडी से? सच तो कभी नहीं डरता। पूरी तरह से झूठ बोलने का काम सिसोदिया जी कर रहे हैं। रेवेन्यू की बात की जा रही है, तो मैं आपको एक सूचना दे दूं, लगभग 567 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है शराब नीति से। 567 करोड़। इसी दिल्ली के अंदर 18 ऐसे, जिसको निरंतर कांग्रेस पार्टी लगातार इस सरकार से न केवल आग्रह के रूप में बल्कि अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से लगातार ये सचेत कर रही है कि दिल्ली को आप लोगों ने दिल्ली की छवि को न केवल भ्रमित किया बल्कि भ्रष्टाचार काफी हो। और इसलिए मुझे कहते हुए दुख होता है कि दिल्ली के अंदर आज दही दूध महंगा और शराब सस्ती दिखाई देती है। लेकिन ये सस्ती शराब क्या दिल्ली वालों के लिए ज़्यादा आवश्यक है, या मजदूर हो, गरीब हो, उसके लिए, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का जो अन्न है, जो भूख से लड़ने का जो विषय है, वो बड़ा आवश्यक है। दुख होता है जिस आबकारी नीति को लगातार मैं स्वयं और कांग्रेस पार्टी इस सरकार को